खबरों की शुरुआत करें तो आपको बता दें, श्रीनगर आईएमडी की जानिब से जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक अगले 12 घंटों के दौरान जम्मू, कठुआ, राजौरी, रियासी, दोड़ा, सांबा और उधमपुर जैसे इलाकों में दरमियानी से लेकर भारी बारिश होने के इम्कान है। कुछ जगहों पर कम बारिश भी दर्ज की जा सकती है। इस तरह की बारिश के सबब कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। मकामी लोगों से गुजारिश की गई है कि वो मौसम की इस तब्दीली को संजीदगी से लें और पूरी तरह से चौकस और होशियार रहे। जहां तक मुमकिन हो गैर जरूरी सफर से परहेज करें और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मकामी इंतजामिया से फौरन राब्ता करें। साथ ही मौसम से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान ना दें। अभी की अहम खबर से आपको आगाह करें तो आपको बता दें, श्रीनगर आईएमडी की जानिब से जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक अगले 12 घंटों के दौरान जम्मू, कठुआ, राजौरी, रियासी, दोड़ा, सांबा और उधमपुर जैसे इलाकों में दरमियानी से लेकर भारी बारिश होने के इम्कान है। कुछ जगहों पर कम बारिश भी दर्ज की जा सकती है। इस तरह की बारिश के सबब कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। मकामी लोगों से गुजारिश की गई है कि वो मौसम की इस तब्दीली को संजीदगी से ले और पूरी तरह से चौकस और होशियार रहे। जहां तक मुमकिन हो गैर जरूरी सफर से परहेज करें और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मकामी इंतजामिया से फौरन राब्ता करें। साथ ही मौसम से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान ना दें। तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से मीर उमर जुड़ चुके हैं। मीर, जानना चाहेंगे, श्रीनगर आईएमडी की जानिब से जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक अगले कितने घंटों तक जम्मू और बाकी अगर हम श्रीनगर की भी बात करें तो कितनी बारिश के इम्कान हैं और क्या कुछ एडवाइजरी दी गई है? वेल देखिए, अगर हम करंट फोरकास्टिंग की बात करें और प्रेडिक्शंस की बात करें जो आईएमडी की तरफ से दी गई हैं, उसके मुताबिक इसमें जो खासतौर पर जो मुतासरा इलाके हैं वो जम्मू के रहेंगे, यानी कि जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो है इसमें मुतासर रह सकते हैं, जिसमें जम्मू सिटी भी और सांभा भी शामिल है। लेकिन एज फार एज अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, इन कंपेरेटिवली जम्मू कश्मीर में हमें करीबन 4 तारीख तक अब जो है प्लेजेंट एटमॉस्फेयर देखने को मिल सकता है। हालांकि 30 और 31 के बारे में बताया गया है कि हल्के तौर पर जो है बारिशें हमें देखने को मिल सकती हैं। खासतौर पर अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें या दूर दराज के इलाके जो हैं वहां पे हमें हल्के तौर पर जो है बारिशें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ओवरऑल लेवल पे जिस तरह से ऑलरेडी जो है वार्निंग अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन उसके लिए जो बिलखसूस है वो जम्मू रीजन देखा जा रहा है, जिस तरह से तफसीलात हमारे साथ शेयर की गई हैं। लेकिन जहां तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीर के बारे में अभी तक ऐसी कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दिखाई गई है जिसमें कहीं पे कोई इतने एक लार्जर लेवल पे जो है वेदर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले खासतौर पर। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह से आईएमडी और अगर यहाँ पे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है श्रीनगर का जो डायरेक्टरेट ऑफिस है, वहां से भी अगर हम इन तफसीलात की बात करें तो जम्मू रीजन के बारे में बिलखसूस बताया गया है कि मौसमी तब्दीलियां हमें आने वाले वक्त में और ज्यादा मजीद जो है बदतर देखने को मिल सकती हैं। और खासतौर पर 12 घंटे का एक जो वक्फा जो है वो बताया गया है कि 12 घंटे जो है जम्मू के लिए काफी सख्त रह सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम अर्ली मॉर्निंग की भी बात करें तो कई लोकेशन से जम्मू से भी क्लाउड बर्स्ट की जो है इंफॉर्मेशन आ रही थी। लेकिन कश्मीर डिवीजन की जहां तक हम बात करें तो अभी भी यहाँ पे धूप खिली हुई है और प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है। और इसी के मुताबिक जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की भी प्रेडिक्शंस हैं, एटलीस्ट 4 तारीख तक यानी कि 4 सितंबर तक हमें इसी तरह का एक खुशगवार जो एटमॉस्फेयर जो है खासतौर पर कश्मीर डिवीजन में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम जम्मू की बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी जो है आईएमडी की तरफ से कल ही ऑरेंज अलर्ट जो है खासतौर पर जम्मू रीजन के लिए कर दिया गया था, जिसमें तकरीबन जो हम देखें करंटली 4 डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें नजर आ रहे हैं। चाहे हम जम्मू सिटी की बात करें और सांभा की बात करें या इसके साथ जो एलाइड जो 2 डिस्ट्रिक्ट है उनकी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं भाई 4 डिस्ट्रिक्ट जो है एटलीस्ट जम्मू के जो है ज्यादातर इफेक्ट रह सकते हैं, जहां पे हमें मड स्लाइडिंग या लैंड स्लाइडिंग या क्लाउड बर्स्ट की जो सिचुएशन जो है वो हमें जम्मू रीजन में देखने को मिल सकती है। लेकिन कंपैरेटिवली जिस तरह से मैं कह रहा था कि जिस तरह से मीर उमर जानना चाहेंगे अभी क्या कुछ मौसम वहां पे बना हुआ है, और जैसे हमने देखा कि श्रीनगर के कुछ इलाके जैसे राजबाग था या फिर कुछ इलाके थे जिनमें पानी की सतह जो है कहीं हद तक थोड़ी सी ऊपर तक आ गई थी, तो अब वो सतह जो है वो कुछ कम हो चुकी है? वेल देखिए, जिस तरह से मैंने इसके बारे में ऑलरेडी जिक्र किया है कि अभी यहाँ पे खुशगवार माहौल है और परसों से यहाँ पे
बारिशें उस हद तक नहीं हुई हैं जिससे हमें ऐसा कह सकें कि यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल जो है वो अब वैसे ही बदस्तूर है जो हमें 2 दिन या 3 दिन पहले देखने को मिल रही थी। लेकिन 3 दिन पहले जिस तरह से यहाँ पे बारिशें लगातार हो रही थी या मूसलाधार बारिश यहाँ पे हो रही थी, उसकी वजह से जो रिवर झेलम की जो सतह है वो काफी ऊपर आ गई थी। इनफैक्ट जो डेंजर लेवल है उसको भी ऑलरेडी वो क्रॉस कर चुके थे। उसकी वजह से कुछ ऐसे इलाके थे श्रीनगर के जहाँ पे पानी हमें जो है देखने को मिला था, लेकिन जैसे ही ग्रेजुअल जो रिसीडिंग जो है वाटर लेवल की हमें देखने को मिली थी झेलम की, तो ऑटोमेटिकली जिन एरियाज में वो पानी आया था वो ऑटोमेटिकली वापस चला गया और खासतौर पर जो लोग वहां से इवैक्यूएट किए गए थे वो अपने घरों में अभी वापस जा चुके हैं। खासतौर पर जिस तरह से आपने कुरसू राजबाग का जिक्र किया या कमरवाली का जो पिछला का एरिया है या बिमना की बात अगर हम करें, नूरबाग की बात करें, तो ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज या शालिन का जो एरिया है श्रीनगर का, वहां पे अगर हम देखें तो वहां पे भी किसी हद तक तकरीबन 1.5 फीट के आसपास जो है वहां पे पानी एरिया में देखने को मिला था जहां पे लोकेलिटीज हैं। लेकिन जैसे ही ग्रेजुअल ग्रो जो एक रिसीडिंग जो है झेलम रिवर की हमें देखने को मिली